बहुत समय पहले सर्दियों के बीच में जब बर्फ के टुकड़े आसमान से पंखों की तरह गिर रहे थे, एक खूबसूरत रानी अपनी खिड़की पर सिलाई कर रही थी, जिसका फ्रेम काले आबनूस था। काम करते समय वह कभी-कभी गिरती बर्फ को देखती और ऐसा हुआ कि उसने अपनी उंगली में सुई चुभो दी, जिससे खून की 3 बूंदें बर्फ पर गिर गई। चमकदार सफेद पर लाल खून कितना सुंदर लग रहा था। रानी ने इसे देखते हुए खुद से कहा, अरे वाह, काश मेरे पास एक प्यारा सा बच्चा होता जिसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद होती, होठ खून की तरह गुलाबी होते और बाल आबनूस की खिड़की के फ्रेम की तरह काले होते। इसके तुरंत बाद उसकी एक छोटी बेटी पैदा हुई जिसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, होठ खून की तरह गुलाबी और बाल आबनूस की तरह काले थे, और इसलिए उसे छोटी स्नो वाइट कहा जाता था। लेकिन अफसोस, जब बच्चा पैदा हुआ तो अच्छी रानी मर गई। 1 साल बीत गया और राजा ने दूसरी शादी कर ली। वह एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन घमंडी और अभिमानी थी, और वह बदा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई और सुंदरता में उससे आगे निकल जाए। उसके पास एक आईना था, और जब वह उसके सामने खड़ी हुई और पूछा, आईना, दीवार पर लगे आईने, हम सब में सबसे सुंदर कौन है? बताओ जरा। तो आईने ने कहा, आप हैं रानी, सबसे सुंदर हैं। और रानी संतुष्ट हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि दर्पण सत्य के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए दर्पण की बात सुनकर रानी को बड़ी खुशी मिलती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटी स्नो वाइट और भी खूबसूरत होती गई। जब वह 7 साल की हुई तो वह दिन की तरह सुंदर थी, और रानी से भी ज्यादा सुंदर इसलिए जब एक दिन रानी ने अपने आईने से पूछा, आईना, दीवार पर लगे आईने, हम सब में सबसे सुंदर कौन है? तब आईने ने कहा, हे रानी, यद्यपि आप सुंदर हैं, परंतु स्नो वाइट देखने में उससे भी अधिक सुंदर है, और वह उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। रानी को बहुत धक्का लगा, और वह ईर्ष्या से पीली और हरी हो गई। उसी क्षण से ईर्ष्या और अभिमान उसके दिल में जंगली घास की तरह उग आए, जिससे वह दिन रात चैन नहीं मिलता। एक दिन उसने एक शिकारी को बुलाया और कहा, बच्चे को जंगल में ले जाओ और उसे मार डालो, क्योंकि मैं अब उसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तुम वापस आओ तो उसका दिल भी साथ लेकर आना, ताकि मैं जान सकूं कि तुमने मेरी इच्छा का पालन किया है। उसके पश्चात शिकारी ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, और वह स्नो वाइट को जंगल में ले गया और उसके मासूम दिल को भेदने के लिए अपने धनुष पर एक तीर चढ़ाया। लेकिन छोटी लड़की रो पड़ी और उससे विनती करते हुए बोली, अरे प्यारे शिकारी, मुझे मेरी जान छोड़ दो, मैं जंगल में भाग जाऊंगी और फिर कभी घर नहीं आऊंगी। और चूंकि वह बहुत सुंदर थी, शिकारी को उस पर दया आ गई, और उसने कहा, भाग जाओ बेचारी बच्ची। जबकि वह मन ही मन सोच रहा था, जंगली जानवर जल्दी ही तुम्हें खा जाएंगे। और फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से एक पत्थर लुढ़क गया हो, क्योंकि अब उसे मारना नहीं पड़ेगा। आखिर उसके सिर से तो ये बोझ कम हो ही जाएगा। तभी एक जंगली सूअर तेजी से आया, उसने उसे मार डाला और उसका दिल निकाल लिया, और उसे रानी के घर ले गया। रसोइये को इसे तैयार करने का आदेश दिया गया, और दुष्ट रानी ने इसे खा लिया और सोचा कि उसने स्नो वाइट का दिल खा लिया है। अब उसने आईने से पूछा, बेचारी स्नो वाइट तो अब जंगल में अकेली थी और इतनी डरी हुई थी कि हर पत्ती की सरसराहट से वह कांप उठती। फिर वह भागने लगी और नुकीले पत्थरों और कांटों के बीच से भागी, और जंगली जानवर उसके पास से भाग निकले, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह तब तक भागती रही जब तक वह एक छोटे से घर के
पास नहीं पहुंच गई जहां वह आराम से रह सकती थी। वह वहां पर आराम करने के लिए गई थी। झोपड़ी के अंदर उसने जो कुछ भी देखा वह छोटा था, लेकिन शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता था कि वह अधिक सुंदर और स्वच्छ था। इतनी साफ और सुंदर जगह स्नो वाइट को यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सफेद चादर से ढकी एक मेज पर 7 छोटी प्लेटें रखी थी और हर प्लेट पर एक छोटा चम्मच रखा था, जिसके बगल में 7 चाकू और कांटे और 7 छोटे प्याले रखे थे। दीवार के पास और एक दूसरे के बगल में पूरी तरह सफेद चादरों से ढके 7 छोटे बिस्तर रखे थे। स्नो वाइट इतनी भूखी और प्यासी थी कि उसने 7 प्लेटों में से हर एक से थोड़ा थोड़ा खाना लिया और हर प्याले से शराब की कुछ बूंदें पी ली, क्योंकि वह एक से सब कुछ छीनना नहीं चाहती थी। फिर क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी, वह एक बिस्तर पर जाकर लेट गई, लेकिन वह उसे सूट नहीं कर रहा था। इसलिए उसने बाकी बिस्तरों पर भी कोशिश की, लेकिन एक बिस्तर बहुत लंबा था, दूसरा बहुत छोटा, और इसी तरह जब तक वह 7वें बिस्तर पर नहीं पहुंची, जो उसके लिए बिल्कुल सही था, उसने अपनी प्रार्थनाएं की और जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। इस प्रकार से स्नो वाइट तो अपनी जगह पर बड़े मजे से सो गई। दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी, लेकिन स्टोरी आगे सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और हाँ, वीडियो को कर दे लाइक, ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आप लूटते रहें। जब रात हुई तो छोटे से घर के मालिक घर आए। वे 7 बोने थे, जो पहाड़ों के बीच में तांबे और सोने की खोज में कुल्हाड़ी और कुदाल लेकर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी 7 मोमबत्तियां जलाई और फिर देखा कि कोई उनसे मिलने आया था। पहले ने पूछा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा है? दूसरे ने कहा, मेरी थाली में से कौन खा रहा है? उसके पश्चात तीसरे ने कहा, मेरी रोटी का टुकड़ा किसने छीन लिया है? उसके पश्चात चौथे ने कहा, अच्छा, मेरी सब्जियां कौन ले गया? इसके बाद 5वां बोना बोला, मेरा कांटा कौन इस्तेमाल कर रहा है? उसके बाद 6वां बोना बोला कि मेरे चाकू से कौन काट रहा है? किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे चाकू से काट रहे हैं? 7वां, मेरे प्याले से कौन पी रहा है? आखिर ऐसा कौन आया है जो सबकी चीजें ले ली हैं? पहले ने इधर उधर देखा और पाया कि उसका बिस्तर अस्त व्यस्त था, इसलिए उसने पूछा, मेरे बिस्तर में कौन घुस रहा है? जल्दी से बताओ। उसके पश्चात फिर बाकी लोगों ने भी इधर उधर देखा और हर कोई चिल्लाया, कोई मेरे बिस्तर पर भी आया था। यहाँ पर न जाने कौन आया था, क्या करें? लेकिन 7वें ने जब अपने बिस्तर की ओर देखा तो उसे नन्ही स्नो वाइट दिखाई दी, जो वहाँ सो रही थी। उसने दूसरों को बुलाया, जो दौड़कर आए, और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे और अपनी 7 छोटी मोमबत्तियां लेकर आए और नन्ही स्नो वाइट पर रोशनी डाली। हे भगवान, हे भगवान, वे चिल्लाए, कितनी प्यारी बच्ची है। वे बहुत खुश थे कि उन्होंने उसे नहीं जगाया, बल्कि उसे बिस्तर पर सोने दिया, और 7वां बोना अपने साथियों के साथ सोया, प्रत्येक के साथ 1 घंटा, और इस तरह रात कट गई। जब सूरज उगाया, स्नो वाइट जाग गई, और ओह, जब उसने 7 छोटे बोनों को देखा तो वह कितनी डर गई। लेकिन वो बहुत मिलनसार थे और उन्होंने पूछा कि उसका नाम क्या है। मेरा नाम स्नो वाइट है, उसने जवाब दिया, और फिर उसने बताया, और तुम हमारे घर में कैसे आए? बोनों ने उनसे प्रश्न पूछा, आखिर तुम्हें हमारा घर कैसे मिला? तब फिर उसने बताया कि कैसे उसकी क्रूर सौतेली माँ ने उसे मार डालने का इरादा किया था, लेकिन शिकारी ने उसकी जान बकस दी और वह छोटे से घर तक पहुंच गई। बोनों ने कहा, अगर तुम हमारे घर की
देखभाल करोगी, हमारे लिए खाना बनाओगी, बिस्तर बिछाओगी, कपड़े धोओगी, मरम्मत करोगी, बुनाई करोगी और सब कुछ साफ सुथरा रखोगी, तो तुम हमारे साथ रह सकती हो और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हारे लिए हम सारी चीज़ें लेकर आएंगे। हाँ हाँ, स्नो वाइट ने जवाब दिया पूरे दिल से, और वह वहीं रुक गई। सभी बोनों ने उसे वहीं रोक लिया। वह बोनों के लिए घर को साफ सुथरा रखती थी, जो सुबह सुबह पहाड़ों में तांबा और सोना खोजने के लिए निकल जाते थे और उम्मीद करते थे कि जब वे रात को लौटेंगे तो उनके लिए भोजन तैयार रहेगा। सारा दिन स्नो वाइट अकेली रहती थी और अच्छे छोटे बोनों ने उसे सावधान रहने को कहा था कि वह किसी को भी घर में न आने दे, क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारी सौतेली माँ को जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम यहाँ रह रही हो। उन्हें इस बारे में पहले से ही ज्ञात था। रानी को यकीन था कि स्नो वाइट मर चुकी है और उसने उसका दिल खा लिया है, इसलिए वह फिर से देश की सबसे सुंदर महिला है। वह अपने आईने के पास गई और बोली, आईना आईना, दीवार पर लगे आईने, इनमें सबसे सुंदर कौन है, सबसे प्यारा कौन है? तब दर्पण ने उत्तर दिया, हे रानी, तुम कितनी भी सुंदर क्यों न हो, स्नो वाइट देखने में कहीं अधिक सुंदर है। पहाड़ियों के उस पार और दूर वह आज 7 बोनों के साथ रहती है। स्नो वाइट ही सबसे सुंदर है। वह कितनी क्रोधित थी, क्योंकि वह जानती थी कि दर्पण सच बोल रहा था और शिकारी ने उसे धोखा दिया होगा। वह सोचती रही कि स्नो वाइट को कैसे मार सकती है, क्योंकि वह जानती थी कि जब तक वह वास्तव में देश की सबसे सुंदर नहीं हो जाती, तब तक उसे न चैन मिलेगा और न ही शांति। आखिरकार उसने तय किया कि उसे क्या करना है। उसने अपना चेहरा रंगा और खुद को एक बूढ़ी फेरी वाले की तरह तैयार किया, ताकि कोई उसे पहचान न सके, और इस भेष में वह उन 7 पहाड़ों पर चढ़ गई जो उसके और बोनों के घर के बीच थे, और उनके दरवाजे पर दस्तक दी और चिल्लाई, बेचने के लिए सुंदर चीजें, बहुत सस्ती, बहुत सस्ती। स्नो वाइट ने खिड़की से झांककर कहा, शुभ दिन अच्छी पत्नी, और तुम्हारा सामान क्या है? तब बुढ़िया ने उसे देखा और इस तरह की खूबसूरत चीजें, मेरी प्यारी महिला ने जवाब दिया, हर रंग के रेशमी फीते, और उसने एक चमकीले रंग का फीता दिखाया जो लटदार रेशम से बना था। निश्चित रूप से मैं इस ईमानदार बूढ़ी औरत को अंदर आने दूंगी। स्नो वाइट ने सोचा और दरवाजा खोलकर सुंदर फीता खरीद लिया। प्यारी प्यारी, तुम आंखों के लिए कितनी दर्दनाक नजारा हो बच्ची, बूढ़ी औरत ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक बार ठीक से बांध दूं। उस स्नो वाइट के मन में कोई संदेह नहीं था, इसलिए उसने खुद को बूढ़ी औरत के सामने रख दिया ताकि वह उसकी पोशाक को नए रेशमी फीते से बांध सके। और तुरंत ही दुष्ट प्राणी ने उसकी झोली को इतना कसकर बांध दिया कि वह सांस नहीं ले सकी और जमीन पर गिर पड़ी, मानो वह मर गई हो। अब रानी ने कहा, मैं एक बार फिर से देश की सबसे खूबसूरत महिला हूँ, और वह चली गई। लेकिन कुछ समय पश्चात जब बोने घर लौटे तो उन्हें बहुत दुख हुआ जब उन्होंने अपनी प्यारी नन्ही स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा हुआ पाया, मानो वह मर चुकी हो। उन्होंने उसे धीरे से उठाया और देखा कि वह बहुत कसकर बंधी हुई है, इसलिए उन्होंने रेशमी रस्सी को काट दिया। उसने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे धीरे वापस जीवित हो गई। कुछ ही समय बाद उसे सांस लेने में थोड़ा आराम महसूस हुआ।
जब बोनो को सारी बात पता चली तो उन्होंने कहा, बेचने वाली औरत निश्चित रूप से दुष्ट रानी थी। अब भविष्य में ध्यान रखना कि जब तुम हमारे साथ न हो तो तुम किसी के लिए दरवाजा न खोलो, चाहे कुछ भी हो जाए। दुष्ट रानी जैसे ही घर पहुंची, वह अपने दर्पण के पास गई और बोली, दर्पण दर्पण दीवार पर दर्पण, इनमें सबसे सुंदर कौन? तब दर्पण ने फिर से जवाब दिया। पहले की तरह ही दर्पण कहाँ अपना उत्तर बदलने वाला था। बोला, हे लेडी क्वीन, तुम कितनी भी सुंदर क्यों न हो, स्नो वाइट देखने में कहीं ज्यादा सुंदर है। पहाड़ियों के उस पार और बहुत दूर वह आज 7 बोनों के साथ रहती है। ये शब्द सुनते ही उसके चेहरे पर खून दौड़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि स्नो वाइट फिर से जीवित हो गई होगी। तभी तो दर्पण ऐसा कह रहा है, लेकिन मैं उसे खत्म करने में कामयाब हो जाऊंगी, उसने कहा। और फिर जादू टोना करके उसने एक जहरीली कंघी बनाई, जिससे कि स्नो वाइट को रोका जा सके। फिर से उसने अपना भेष बदला, 7 पहाड़ों पर चढ़ी, 7 बोनों की झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और चिल्लाने लगी, बेचने के लिए बहुत सुंदर चीजें हैं, आज बहुत सस्ती हैं। स्नो वाइट ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, चले जाओ अच्छी महिला, क्योंकि मैं तुम्हें अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम अच्छी महिला हो, इसलिए वापस चली जाओ। निश्चित रूप से आप मेरे सामान को देख सकते हैं। महिला ने उत्तर दिया और जहरीली कंघी दिखाई, जो स्नो वाइट को इतनी पसंद आई कि उसने दरवाजा खोला और उसे खरीद लिया। अब स्नो वाइट को तो कंघी पसंद आनी ही थी, क्योंकि उसमें जो जहर लगा था उसके कारण वो अच्छी लग रही थी। आओ मैं तुम्हारे बालों पर नए तरीके से कंघी कर दूं, महिला ने कहा, और बेचारी मासूम बच्ची ने उसे ऐसा करने दिया। लेकिन जैसे ही कंघी ने उसके बालों को छुआ, जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। देखो, तुम सुंदरता की प्रतिमूर्ति हो, दुष्ट महिला ने जाती हुई कहा। आखिरकार तुम्हारा काम तमाम हो गया। अब मैं ही बनूंगी सबसे सुंदर रानी। सौभाग्य से बोनो के घर आने का समय हो चुका था, और जैसे ही वे घर आए और स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा पाया तो उन्होंने अनुमान लगाया कि उसकी दुष्ट सौतेली माँ फिर से वहां आई है, और वे यह पता लगाने में जुट गए कि आखिर गड़बड़ क्या है, आखिर स्नो वाइट के साथ क्या हुआ है। उन्होंने जल्दी ही जहरीली कंघी देखी और उसे उसके बालों से निकाला, और लगभग तुरंत ही स्नो वाइट होश में आने लगी और उन्हें बताया कि क्या हुआ। एक बार फिर उन्होंने उसे सावधान रहने और किसी के लिए भी दरवाजा न खोलने की चेतावनी दी। आखिर वो तो उसे समझाने का पूरा प्रयास कर ही रही थी। जब रानी घर पहुंची तो वह सीधी आईने के पास गई और बोली, आईना, दीवार पर लगे आईने, जरा मुझे बताओ कि सबसे सुंदर कौन? दर्पण ने उत्तर दिया, हे रानी, तुम कितनी भी सुंदर क्यों न हो, पर सबसे सुंदर तो स्नो वाइट ही है। पहाड़ियों के उस पार और दूर वह आज 7 बोनों के साथ रहती है। जब रानी ने ये शब्द सुने तो वह क्रोध से कांप उठी। वह चिल्लाई, स्नो वाइट मर जाएगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वह एक गुप्त कक्ष में चली गई जहां कोई कभी नहीं आता था, और वहां उसने एक जहरीला सेब बनाया। फिर उसने अपना चेहरा रंगा और खुद को एक किसान महिला के रूप में प्रच्छन्न किया, और 7 पहाड़ों पर चढ़ गई और बोनो के घर चली गई। स्नो वाइट के घर जाकर उसने फिर से दरवाजा खटखटाया।
स्नो वाइट ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और उसने कहा, मुझे किसी को भी अंदर आने नहीं देना चाहिए। 7 बोनों ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। मेरे लिए तो यह सब एक ही बात है। किसान महिला ने जवाब दिया, मैं जल्दी ही इन बढ़िया सेबों से छुटकारा पा लूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक सेब तोहफे में देकर जाती हूँ। ओ नहीं, स्नो वाइट ने कहा, क्योंकि मुझे इसे नहीं लेना चाहिए। क्या तुम्हें जहर से डर नहीं लगता? औरत ने कहा, देखो, मैं एक को 2 टुकड़ों में काट दूंगी। गुलाबी गाल तुम ले लो और सफेद गाल मैं खुद खा लूंगी। अब सेब इतनी चतुराई से बनाया गया था कि केवल गुलाबी गाल वाले हिस्से में ही जहर था। स्नो वाइट को स्वादिष्ट दिखने वाले फल की चाहत थी और जब उसने देखा कि महिला ने उसका आधा हिस्सा स्वयं खा लिया है तो उसने सोचा कि कोई खतरा नहीं हो सकता। तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर दूसरा हिस्सा ले लिया, लेकिन उसने जैसे ही चखा वह मर गई। दुष्ट रानी ने उसे देखते हुए खुशी से जोर से हंसा। बर्फ की तरह सफेद, खून की तरह लाल, आबनूस की तरह काला। उसने कहा, इस बार बोने तुम्हें जगा नहीं पाएंगी। अब कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे बोने तुम्हें बचा लेंगी। वह फिर से भागी सीधे घर गई और आईने से पूछा, आईना, दीवार पर लगे आईने, इनमें सबसे सुंदर कौन है? अतः उसने जवाब दिया, हे रानी, आप सबसे सुंदर हैं। अतः उसके ईर्ष्यालु हृदय को शांति मिली। कम से कम जितनी एक ईर्ष्यालु हृदय को शांति मिल सकती थी, उससे कहीं ज्यादा अब उसको शांति मिल रही थी। जब छोटे बोने रात को घर लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उसके खुले होठों से सांस नहीं निकल रही थी क्योंकि वह मर चुकी थी। उन्होंने उसे कोमलता से उठाया और किसी जहरीली चीज की तलाश की जिससे यह शरारत हुई थी। उसके फ्रैंक के फीते खोले, उसके बालों में कंघी की, उसे शराब और पानी से नहलाया, लेकिन सब व्यर्थ। वह मर चुकी थी और मरी ही रही। उन्होंने उसे एक अर्थी पर लेटाया और वे सभी सातों उसके चारों ओर बैठ गए और पूरे दिन तक रोते रहे, मानो उनका दिल टूट जाएगा। जब उसे जमीन में दफनाने का समय आया तो वे उससे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सके। उसके सुंदर गाल अभी भी गुलाबी लाल थे और वह बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि अभी भी जीवित हो। बोनों ने कहा, हम उसे अंधेरी धरती में नहीं छिपा सकते, और इसलिए उन्होंने चमकते हुए शीशे का एक पारदर्शी ताबूत बनाया। उसे उसमें लिटाया और उस पर सोने के अक्षरों में उसका नाम लिखा और कहा कि वह एक राजा की बेटी है। फिर उन्होंने ताबूत को पहाड़ की चोटी पर रख दिया और उनमें से एक हमेशा उसके पास रहकर उसे देखता रहता और पक्षी भी आकर स्नो वाइट के लिए रोते थे। पहले एक उल्लू, फिर एक कौवा और अंत में एक कबूतर आया और वे सभी स्नो वाइट के लिए रोते थे। बहुत लंबे समय तक नन्ही स्नो वाइट ताबूत में पड़ी रही, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वह केवल ऐसी दिखती थी मानो वह सो रही थी, क्योंकि वह अब भी बर्फ की तरह सफेद, खून की तरह लाल और आबनस की तरह काली थी। कोई भी बदलाव उसके शरीर में नहीं आ रहा था। संयोग से एक राजा का बेटा जंगल में आया और बोनों के घर गया। रात वहीं बिताने का इरादा किया। उसने पहाड़ की चोटी पर ताबूत देखा जिसके अंदर छोटी स्नो वाइट लेटी हुई थी। उसने उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखे शब्दों को पढ़ा, स्नो वाइट। उसने बोनों से कहा, यदि तुम मुझे ताबूत दे दो तो तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो, मैं तुम्हें वही दे दूंगा। तब बोनों ने जवाब दिया, हम इसे दुनिया के सारे सोने के बदले भी नहीं दे सकते।
क्योंकि ये हमारी प्यारी स्नो वाइट है। तब राजकुमार ने कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, इसे मुझे उपहार के रूप में दे दीजिए, क्योंकि मैं छोटी स्नो वाइट को देखे बिना नहीं रह सकता और मैं आपके उपहार को अपनी सबसे प्रिय संपत्ति के रूप में महत्व दूंगा। जब अच्छे छोटे बोनों ने ये सब सुने तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे ताबूत दे दिया। तब राजा के बेटे ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे ताबूत को अपने कंधों पर रखें और ले जाएं। लेकिन जब वे जा रहे तो वे एक पेड़ के तने से टकरा गए और हिंसक झटकों से जहरीले सेब का टुकड़ा जो स्नो वाइट के गले में फंस गया था फिर से बाहर आ गया, जिससे उसने अपनी आंखें खोली, ताबूत का ढक्कन उठाया और एक बार फिर से जीवित होकर स्नो वाइट बैठ गई। मैं कहाँ हूँ? वह चिल्लाई और खुश राजकुमार ने उत्तर दिया, तुम मेरे साथ हो प्रियतमा, तुम मेरे साथ हो। तब स्नो वाइट ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। फिर उसने सारी बात बताई और बताया कि वह उसे पूरी दुनिया से ज्यादा प्यार करता है और उनसे विनती की कि वह उसके साथ उसके पिता के महल में चले और उसकी पत्नी बन जाए। स्नो वाइट सहमत हो गई और उसके साथ चली गई और शादी बहुत ही शानदार और भव्य तरीके से मनाई गई। स्नो वाइट की शादी को पूरे शान और शौकत के साथ किया गया। छोटी स्नो वाइट की दुष्ट माँ को दावत में आमंत्रित किया गया था और जब उसने अपने सबसे सुंदर कपड़े पहने तो वह अपने दर्पण के सामने खड़ी हुई और बोली, दर्पण, दीवार पर दर्पण, सबसे सुंदर कौन है? तब दर्पण ने उत्तर दिया, हे रानी, यद्यपि आप बहुत सुंदर हैं, परंतु युवा रानी देखने में आपसे भी अधिक सुंदर है। क्या आप जानती हैं ये बात? ओ दुष्ट महिला उस समय कितनी क्रोधित थी और इतनी भयभीत भी कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। पहले तो उसने सोचा था कि वह शादी में बिल्कुल नहीं जाएगी, लेकिन फिर उसे लगा कि जब तक वह युवा रानी को नहीं देख लेती उसे चैन नहीं मिलेगा। महल में प्रवेश करते ही उसने छोटी स्नो वाइट को पहचान लिया और डर के मारे वह हिल भी नहीं पाई। फिर एक जोड़ी लाल गरम लोहे के जूते चिमटे के साथ कमरे में लाए गए और उसके सामने रख दिए गए और उसे ये जूते पहनने के लिए मजबूर किया गया और तब तक उनमें नाचने के लिए कहा गया जब तक कि वह नाचने में असमर्थ नहीं हो गई और मर गई। इस प्रकार दुष्ट रानी का अंत हो गया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको स्टोरी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।